नमस्कार, मैं उन्मेष आडारकर, सीनियर हेल्थ इंश्योरेंस एडवाइजर। दोस्तों, महज हेल्थ इंश्योरेंस होना इसका मतलब आपके मेडिक्लेम पॉलिसी का और मेडिक्लेम के खर्चों का टेंशन दूर होना ऐसा कतई नहीं है। हेल्थ इंश्योरेंस ऐसा होना चाहिए कि जिसको आपके जरूरत के वक्त आपके काम पे आना चाहिए। मैंने मेरे 30 साल के करियर में बहुत से सारे ऐसे वाकये देखे हैं कि जहां हेल्थ इंश्योरेंस बिल्कुल काम में नहीं आया है। क्यों ऐसा होता है कि बहुत साल प्रीमियम और बहुत सारा प्रीमियम भरने के बाद भी लोगों को क्लेम नहीं मिलता है? क्यों ऐसा होता है कि एक अच्छा मेडिक्लेम होने के बाद भी लोगों को अपनी सेविंग तोड़नी पड़ती है, लोगों को अपनी ज्वेलरी तो बेचनी पड़ती है? दोस्तों, इसका जवाब मैं आज के वीडियो में देने वाला हूँ। दोस्तों, हम लोग मेडिक्लेम क्यों निकालते हैं? मेडिक्लेम हम लोग इसके लिए निकालते हैं कि हमको कैशलेस की सेवा तुरंत मिल जाए। अचानक अगर 10-15 लाख का खर्चा हमको सामने से आता है तो हमको कैशलेस तुरंत होना चाहिए। हम लोग जब ये ऑनलाइन या फिर बैंक इंश्योरेंस से ये लेते हैं, मेडिक्लेम लेते हैं, तो और अगर हमको कैशलेस की जानकारी नहीं है तो हमको कस्टमर केयर में फोन करना पड़ता है और कस्टमर केयर के एग्जीक्यूटिव जल्दी लाइन पे आते नहीं है। और अगर वो आते भी है तो उनको इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस होता नहीं है, तो कुछ कंपनी एडिशनल डॉक्यूमेंट मांगती है या फिर कुछ क्वेरी निकालती है तो आपको वो सही सलाह नहीं दे पाते। और इसकी वजह से लेकिन हॉस्पिटल आपको बिल्कुल टाइम नहीं देता है। वो रोज के रोज आपके पास तुरंत पैसे मांगते हैं और फिर आपको फिर पूरा पैसा खड़ा करना पड़ता है। और फिर कैशलेस पॉलिसी लेने का फायदा क्या, क्योंकि सारा पैसा तो आपने जेब से भरा। तो इसमें आपको बहुत ध्यान देना ज़रूरी है कि आप एक अच्छे इंडिविजुअल एजेंट के साथ, जानकार एजेंट के साथ मेडिक्लेम का व्यवहार करें। दूसरी बात ये है कि हम लोग कैशलेस एप्लीकेशन में पास हिस्ट्री मेंशन करते हैं या फिर डिस्चार्ज कार्ड में पास हिस्ट्री मेंशन करते हैं। दोस्तों, पास हिस्ट्री मेंशन करना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन ये सब चीज़ें है ना आपको पॉलिसी लेने से पहले करनी चाहिए या पॉलिसी लेने के टाइम करनी चाहिए। फिर क्या होता है, वो हम लोग अनफॉर्चुनेटली ये ऑनलाइन वाले बैंक इंश्योरेंस वाले इसके बारे में हमको कुछ बताते नहीं है, क्योंकि उनका ऑलवेज वो सेलिंग करते हैं, वो टारगेट दिया जाता है उनको और वो टारगेट बेस्ड सेलिंग करते हैं। एक इंडिविजुअल एडवाइजर आपको नीड बेस्ड सेलिंग करेगा, वो एनालिसिस करेगा आपका और आपके नीड के हिसाब से आपको इंश्योरेंस देगा। तो अनफॉर्चुनेटली ये सब सर्विसेज नहीं मिलती है आपको और नॉन डिस्क्लोजर में फिर आपका क्लेम उड़ जाता है, शायद पॉलिसी भी कैंसिल करती है बहुत टाइम। तो इसके लिए बहुत सावधानी बरतनी बहुत ज़रूरी है। दूसरी एक बात है कि बहुत सारे लोगों के पास गवर्नमेंट इंश्योरेंस होता है। गवर्नमेंट इंश्योरेंस यानी तुम्हारा न्यू इंडिया, नेशनल, ओरिएंटल, यूनाइटेड एक्सेट्रा। तो उनका क्या होता है, उनका टीपीए मतलब थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन ये क्लेम सेटल करता है। अभी ये टीपीए लोग क्या करते हैं कि उनका जो फंड्स का टारगेट, ये टारगेट वो सब करके वो पैसे रिलीज करते हैं। उनका काम क्या रहता है कि वो ज़्यादा करके, मेरा ऐसा अनुभव है कि वो क्वेरी के ऊपर क्वेरी निकालते रहेंगे, सेम क्वेरी निकालते रहेंगे और एडिशनल डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे और कुछ दिया हुआ पेपर वापस मांगेंगे। तो इसके लिए वो क्लाइंट हैरान हो जाता है और ये मेरा अनुभव है। तो प्राइवेट से अगर आप इंश्योरेंस लेते हैं प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी से, तो एक तो आपको प्रोफेशनल सर्विस मिलेगी। उनका हॉस्पिटल का नेटवर्क बहुत ज़्यादा रहता है, 15,000 हॉस्पिटल से ऊपर उनका ये है, वो कैश रिच है, तो कैशलेस भी तुरंत हो जाता है और क्लेम के टाइम आपको कोई दिक्कत नहीं आती है, मतलब हैसल फ्री क्लेम सेटल होता है। एक अगर अच्छा एडवाइजर आपके पास है तो देखो कैसे फायदा होता है। कभी कभी सब डॉक्यूमेंट्स देने के बाद भी अपना क्लेम रिजेक्ट होता है। तो उसमें क्या होता है कि एक अच्छा एडवाइजर आपके बिहाफ में कंपनी से फाइट करता है, वो रिजेक्टेड भी क्लेम भी रिप्रेजेंट करता है, उसका रिव्यू में डालता है और वो आपको क्लेम दिलवाने की कोशिश करता है। आगे जाके वो अगर तभी काम नहीं बना तो आगे जाके वो इंश्योरेंस एम्बुसमेंट में जाता है, कंज्यूमर कोर्ट में जाता है और आपको क्लेम दिलवाता है।
तो एक रिजेक्टेड क्लेम भी अगर आपके पास अच्छा सलाहकार है तो एक रिजेक्टेड क्लेम भी आपके लिए वो पास करवा के देता है। और एक दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ऑनलाइन और बैंक इंश्योरेंस से जब भी आप इंश्योरेंस लेते हो तो बहुत चांसेस है और बहुत मेरे क्लाइंट की कंप्लेंट्स है कि उनको मिस सेलिंग किया गया है। मिस सेलिंग मतलब इस प्रकार से करते हैं कि पॉलिसी तो समझाते हैं, लेकिन खास करके लाइफ इंश्योरेंस में वन टाइम प्रीमियम बोल के वो हर साल का प्रीमियम का पॉलिसी भेज देते हैं और यूलिप पॉलिसी में बहुत सारा रिटर्न्स दिखा के फिर वो एट द एंड ऑफ द मैच्योरिटी उनको उतना रिटर्न्स मिलता नहीं है या फिर वो नेगेटिव में भी जाता है, तो बहुत डिसअपॉइंटमेंट होती है, बहुत निराशा होती है। तो मेरी सलाह है कि आप और दिल से गुजारिश है कि आप IRDAI के साइट पे सब कुछ अवेलेबल है अभी। आप उसमें एक एजेंट आपको भी हेल्प करेगा, तो आप कंपैरिजन कीजिए कंपनीज का और क्लेम रेशियो देखिए, एजेंट का स्टेटस भी देखिए कंपनी में क्या है, और ये सबको टर्म्स एंड कंडीशन देखिए पॉलिसी की, और ये सब जान के फिर आपका पॉलिसी परचेज करने का जो मेडिक्लेम हो या लाइफ हो वो डिसीजन ले लीजिए। दोस्तों, मैं उन्मेष आडारकर पिछले 30 से भी ज्यादा सालों से हजारों लोगों की सेवा करते आया हूँ और आपको सही सलाह देने के लिए मैं वचनबद्ध हूँ। अगर आपको भी मेडिक्लेम के बारे में या फिर लाइफ इंश्योरेंस के बारे में कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे संपर्क कीजिए, मुझे व्हाट्सएप कीजिए, टेक्स्ट मैसेज कीजिए या फिर नीचे गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उस पर क्लिक करके मुझे संपर्क कीजिए। आपकी सेवा में मैं सदा हाजिर हूँ। धन्यवाद।